नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी के आरएस मैरिज लॉन में, जहाँ पर भारतीय संविधान जागरूकता मिशन चल रहा है। आइए वकील साहब हैं, आइए वकील साहब से बात करते हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रताप सिंह एडवोकेट और मैं मोहम्मदी में ही प्रैक्टिस करता हूँ। और जो ये भारतीय संविधान जागरूकता मिशन चल रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे मानव दर्पण न्यूज़ के माध्यम से? जी देखिए, पेशे से तो मैं लॉयर हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज जो है हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारतीय संविधान खतरे में है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा पा रही है। तो इसलिए अब हमें ये विचार आया कि हम लोग गांव-गांव जाकर के हम भारतीय संविधान के बारे में जनता के बीच में जाकर के जनता को जागरूक करें। तो इसलिए हमने हमारा जो मिशन है भारतीय संविधान जागरूकता मिशन, उस पर काम करना शुरू किया और जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग निरंतर जा रहे हैं। और हर रविवार को इसकी एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में उनको बारीकियां बताते हैं भारतीय संविधान के बारे में, मौलिक अधिकार से लेकर के जितने भी 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, धीरे धीरे सभी अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। और अभी जो है हमारा मोहम्मदी से ही स्टार्टिंग हुआ है भारतीय संविधान जागरूकता मिशन। सर, जो भारतीय संविधान जागरूकता मिशन है, आप किन प्रदेशों में काम करना चाहते हैं? कि हमारा मूल मंत्र है कि हमारा मूल मकसद है कि जो भारतीय संविधान जागरूकता मिशन है ये भारत के प्रत्येक प्रदेश में और प्रत्येक गांव में जाएगा और जाकर के लोगों को भारतीय संविधान के बारे में बताएगा और उनको भारतीय संविधान पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। यदि अगर भारतीय संविधान को चोट पहुंचती है तो वही लोग आगे आकर के भारतीय संविधान को बचाने का काम करेंगे। इसलिए पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरे देश के प्रत्येक गांव में काम करेगा। सर, अभी तक कहाँ तक जो है आपके कार्यकर्ता बन चुके हैं? हमारा भारतीय संविधान जागरूकता मिशन जो है, इसके तहत हमारे लखीमपुर खीरी, हरदोई, शाहजहाँपुर 3 डिस्ट्रिक्टों में हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में पहुंच जाएंगे और देश के अन्य प्रांतों में भी हम प्रवेश कर जाएंगे और हम पूरे प्रदेश में धीरे धीरे ही पहुँचेंगे। देखिए, अभी तक जो भारतीय संविधान जागरूकता मिशन है ये 3 जनपदों में पहुंच चुका है और भी मैं आशा करता हूं भारत के मूल निवासियों से कि भारतीय संविधान जागरूकता मंच का जो है मिशन का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही परेशानी झेल करके बनाया था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यदि अगर कुछ कहा जाए तो मेरा ये मानना है कि जितनी भी तुलना की जाए, उनकी किसी से तुलना तो की नहीं जा सकती, लेकिन जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि वो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान से परिपूर्ण कराया है। भारत का संविधान तो बनाया ही है, लेकिन साथ में उनको पूरे विश्व ने सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक माना है। इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो सभी देशवासियों के हित के लिए और सब के उसमें जो भी है सबका संरक्षण और सबके लिए बनाया है, न कि एक वर्ग के लिए बनाया है। देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है धर्म निरपेक्ष संविधान है। इसमें किसी भी धर्म के या किसी जाति के या किसी वर्ग के लोग हों, सभी को समानता का अधिकार दिया है। सर, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है या गलत? बिल्कुल सही कहा है। हमारे देश में आज से लगभग 75 वर्ष पहले देश
गुलामी से गुजर रहा था। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। इससे पहले भी देश में काफ़ी शासक आए और चले गए, जिन्होंने भारत में जो भारत के मूल निवासी थे उन पर कब्जा किया। जो है कि राजा थे उनको मार मार करके और उनको जैसे छल कपट से जीत करके हरा करके उनके सारी संपत्ति को हजम कर लिया। उनके जो मौलिक अधिकार थे, जैसे शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जो अन्य अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, वो सारे अधिकार को समाप्त कर दिया था। उनको जानवरों से बदतर बना दिया था। लेकिन जब बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया तो उन्होंने समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इस प्रकार से जीवन जीने में जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार हैं जिस व्यक्ति को जीने के लिए अति आवश्यक हैं, वो सारे अधिकारों को पुनः जीवित किया, जो भारतीय संविधान में सुरक्षित किया। ये सर एक बात और जानना चाहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबा साहब हिंदू धर्म में पैदा हुए, बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया, आपका प्रश्न ये है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जब देखा, जब जन्म तो हुआ तो हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने देखा मुझे ही पढ़ने का राइट नहीं है। उन्होंने उसको झेला कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म के लोगों में ऐसी कुरीतियाँ हैं कि एक दूसरे को ऊंच नीच समझते हैं, एक दूसरे को यहाँ तक कि छूने से भी बदतर समझते हैं। पढ़ाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के जितने भी अधिकार हैं सभी से वंचित कर दिया है उन लोगों ने। ऐसा धर्म है ये जहाँ पर मानव धर्म नहीं है, बल्कि ये कि ऐसा धर्म है जहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति को ही खा रहा है, जीने नहीं दे रहा है। तो ऐसे धर्म को लात मारना ही स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म मानवतावादी धर्म है। वहाँ पर कोई भी ऊंच नीच या जाति पात की व्यवस्था नहीं की है, वहाँ पर सिर्फ ज्ञान का धर्म है। तो ये भारतीय संविधान जागरूकता मिशन के प्रति क्या जानकारी देना चाहेंगे? किस हिसाब से जो है प्रचार करेंगे, किस हिसाब से जो है समाज को समझाते हैं सर, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, भारतीय संविधान जागरूकता मिशन जो है वो भारत के संविधान पर काम कर रहा है जी। भारत का संविधान सभी को आज़ादी देता है, सभी को जीवन जीने की समस्त प्रकार की आज़ादी देता है। भारतीय संविधान कहता है कि हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। जी। जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता भारत में जन्मे हों या वह भारत का निवासी रहा हो, आज़ादी से पहले भी भारत का निवासी हो, वो सारे लोग भारत के नागरिक होंगे और उनको वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो उनको जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। तो जो भारतीय जागरूकता मिशन है, भारतीय संविधान जागरूकता मिशन जो हमारा है, वो इसी पर काम करता है कि भारतीय संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं वो नियमित रूप से लागू हों और सभी लोग उसका पालन करें। यदि वो पालन नहीं करते हैं तो भारतीय संविधान जागरूकता मिशन के तहत हम गांव-गांव जाकर के लोगों को बताएंगे और उनको जागरूक करेंगे कि आपको भी जीवन जीने का अधिकार है। अगर आपका कोई अधिकार छीनता है तो आप जैसे भी चाहें वैसे अपने अधिकार को पाने के लिए वचनबद्ध हो जाएं। और अगर नहीं, साधारण नहीं मिलता है, अगर आपको न्यायिक प्रक्रिया के तहत नहीं मिलता है, तब आपको वो कदम भी उठाना पड़ेगा कि जो बाबा साहब ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति तुमको एक ईंट मारता है तो पहले उससे पूछ लो क्यों मारी है, लेकिन दूसरी फिर मारने की कोशिश करता है, अगर जवाब नहीं देता है तो उसकी ईंट को पकड़ लो, उसकी 4 ईंट मार दो। तो मेरा जो संगठन है भारतीय संविधान जागरूकता मिशन, यदि अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम वो रास्ता भी अपनाएंगे जिस रास्ता की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान बचाने के लिए हमें सबसे पहले जागरूक करना है। उसके बाद हमें जन जागरूक जब हो जाएंगे, लोग जान जाएंगे अपने धर्म पर, तो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। देखिए, वकील साहब का कहना है भारतीय संविधान जागरूकता मिशन के तहत इन्होंने हर गांव-गांव, घर-घर जा कर के जो है भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं मानव दर्पण के साथ महेश चंद की रिपोर्ट।